नाज़रीन, आज का मेरा वीलॉग थोड़ा सा तवील इसलिए होगा कि यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि जो फैसलाबाद के जितने भी सूबाई और कौमी असम्बली के हल्के हैं, यहाँ पर जितने भी पॉपुलर और मजबूत उम्मीदवारान हैं या ऐसे लोग जहाँ पर एक अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है, तो उस हवाले से मैं इस प्रोग्राम में उन तमाम चीज़ों का अहाता कर सकूँ। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा जो NA 95 का हल्का है, उसके नीचे झैली हल्के हैं PP 98 और PP 99। नाज़रीन, यहाँ पर नज़ीर फैमिली के सियासत से एक किस्म के दस्तबरदारी के ऐलान के बाद जो सूरत हाल है वो इंतहाई ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है। नाज़रीन, यहाँ पर पिछले इलेक्शन में जो MPA मुंतखब हुए थे, PP जो 98 है, चौधरी अली अफजल साई, उन्होंने एक किस्म का बाकायदा तौर पर अपने आप को लॉन्च कर दिया है बतौर MNA की, और वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही हैं। और उनकी जानब से मुझे जो इतलात मिल रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से तो उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं वहाँ पर एक किस्म का इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो जो गालिब इम्कान है वो यही है कि वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो अपने साथ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो उनके नीचे PP 98 और 99 हैं, वहाँ पर जारी बात है जब अली अफजल साई नहीं होंगे तो नया उम्मीदवार कोई ना कोई उनको लाना पड़ेगा। हो सकता है उनकी फैमिली से ही कोई शख्स जो है वहाँ पर फिर उनका पैनल बने, और वो जिस तरह के बाप और एक बेटा MNA हो और बाप और बेटा जो है वो उनके नीचे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिनेरियो जो अभी तक नज़र आ रहा है। दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त शदीद कशमकश का शिकार है कि वो आज़ाद अली तबस्सुम को MNA की सीट के लिए तैयार करे, या फिर अजमल चीमा के साथ सीट एडजस्टमेंट के नाम पर जो है उनको MNA लाए और नीचे जो है फिर इस तरह के आज़ाद अली तबस्सुम और राना शुएब अदरीस को जो है वो मौका दिया जाए। अभी तक ये चीज़ जो है वो कन्फर्म नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ पर जो हुमा अवान साहबा हैं, जो तहसीन अवान साहबा की मिसेज़ हैं, वो भी यहाँ पर इलेक्शन के लिए जो है वो मुसलसल तैयारी कर रही हैं, और मेरी इतलात के मुताबिक हो सकता है कि ये टिकट जो है उनके नाम पर जो है उनको जारी कर दिया जाए। और ये गालिब इम्कान यही है इस वक्त तक, अगर अजमल चीमा के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होती, क्योंकि आज़ाद अली तबस्सुम जो है वो अभी तक कमज़ोर उम्मीदवार है MPA के, तो ये नहीं हो सकता कि एक कमज़ोर उम्मीदवार को MNA की सीट पर खड़ा करके वहाँ पर जो है उसका एक किस्म का वाइट वाश करवाने की तरफ ना जाए मुस्लिम लीग नून, क्योंकि ये हल्का पहले ही मुस्लिम लीग नून का एक शहर की आबादी को छोड़कर एक कमज़ोर हल्का है। तो अगर हुमा अवान को यहाँ पे मौका दिया जाता है तो मेरे ख्याल में उसके जो चांसेस हैं उनके वो ज़्यादा बेहतर और ब्राइट हो सकते हैं, क्योंकि वो औरत कार्ड भी उनके पास होगा, तो एक औरत होने के नाते बहुत सारा जो एक किस्म का वोट बैंक है उनके साथ जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक किस्म का बेहतर हो सकती हैं। दूसरी जानब नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज ही के दिन में बड़ी ही एक किस्म की ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे की, और जो उम्मीदवारान उनके जो अनाउंस हुए हैं वो इंतहाई मजबूत हैं। सरदार उस्मान नवाज़ बाजवा MNA के उम्मीदवार हैं यहाँ पे, राना फराज अनीस जो हैं वो PP 98 के, और इसी तरह जो चौधरी नबी जट साहब हैं ये PP 99 से राना शुएब अदरीस के मुकाबले में होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा जुमरा के हवाले से इंतहाई अच्छा और बेहतरीन फैसला जो मेरी दानिश में या मेरी नज़र में किया है कि ये एक मजबूत पैनल को वहाँ पे उतारा है। और ये पैनल नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चौधरी उस्मान नवाज़ बाजवा हैं, ये बेसिकली वोट बैंक था शाही बरादरान का, और ये शाही बरादरान को ही वोट देते थे। लेकिन ये पहला मौका है कि ये इलेक्शन में इन्होंने मुल्क की सियासत में आने का फैसला किया। तो ये जो एक किस्म का वो जो था कि शाही बरादरान बहुत ज़्यादा मजबूत है उस हल्के में, एक किस्म का ये एक ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे उनके आने से जुमरा की सियासत में मुकम्मल तौर पर तब्दीली जो है वो देखने में हमें नज़र भी आएगी, क्योंकि उनका वोट बैंक बेहद अच्छा है। जो मेरी इतलात हैं या जो मेरे सर्वे हैं या वहाँ पे मेरा वर्किंग है, तो वहाँ पर ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो पूरा पैनल है, ख़ास तौर पर राना फराज अनीस वहाँ पे बेहतरीन काम कर रहे हैं, और उनकी शोहरत भी वहाँ पर बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर मेहनत करेगी, अपनी कैंपेन को अच्छे तरीके से करेगी, तो यहाँ पर वो सीट भी निकालने में कामयाब हो सकती है। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो है वो ये एक ज़रूर अच्छी खबर कही जा सकती है, और ये हल्का जो है उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। इससे आगे जाए तो जड़ावाला का हल्का आता है नाज़रीन, वहाँ पर मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि जो नवाब शेर वसीर हैं उनका टिकट जो है वो फाइनल है। बहुत सारे लोग बार बार सवालात करते हैं, तो उनको मेरा एक ही जवाब होता है कि भाई नवाब शेर वसीर जिस दिन पार्टी में शामिल हुए थे मैंने उसी दिन बता दिया था कि ये ना सिर्फ नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि जो इनके मुकाबले में तलात चौधरी उनको टिकट भी नहीं मिलेगा।
اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بالکل عین آخری وقت میں طلال چوری کے والد صاحب جو ہیں وہ چوری اشرف صاحب، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں پی پی 101 سے جمع ہوئے ہیں بالکل آخری وقت، اور بالکل سمجھ لیں آخری آدھے گھنٹے کے دوران یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب جو چیزیں ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں کہ طلال چوری جو ہیں وہ اگلے حکومت میں سینیٹر بنیں گے اور پھر اس کے بعد منسٹر بن جائیں گے، لیکن اپنے والد کو جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر پنجاب کی سیاست میں ان کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی پی پی 101 سے جمع بھی کروا دیے گئے۔ پی پی 100 سے وہاں پہ جو امیدوار ہیں ملک شاہد اوان، وہ میں نے بتایا تھا مضبوط امیدوار ہیں، اور اگر نواب شیر وزیر وہاں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوتے ہیں تو ہر صورت میں ملک شاہد اوان ہی وہاں سے پی پی 100 سے امیدوار ہوں گے، کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی تگڑا امیدوار نہیں ہے۔ وہاں پر ان کا ایک قسم کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اچھا نیٹ ورک ہے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو 30-35 سال سے مسلسل سرو بھی کر رہا ہے خاندان۔ تو یہ حلقہ جو ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو یہاں پر رائے حیدر علی خان جو ہیں وہ وہی مقابلہ کریں گے، اور ان کے نیچے میجر عمیر اور اس کے ساتھ ساتھ میجر عبد الرحمان، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور 2 کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی جو ہے رائے حیدر علی خان کھرل کے حوالے سے کنفرم ہے، لیکن دوسرے نام ابھی تک واضح نہیں ہیں، وہ بھی آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چوری برادران ہیں، میری اطلاعات کے مطابق چوری ظہیر الدین پی پی 101 اور چوری تیمور جو ہے پی پی 100 سے الیکشن لڑیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم جاتے ہیں تاندلیاں والا کی طرف۔ تو تاندلیاں والا میں وہاں پر اس وقت ایک قسم کا گھمسان کا رن پڑ چکا ہے، وہ اس وجہ سے کہ وہاں پر جو ہمایوں اختر خان کی انٹری ہے اس نے واقعی طور پر باقی کیونکہ چوری جو علی گوہر خان بلوچ تھے بڑی سیف زون میں تھے، بڑی کمفرٹ پوزیشن میں تھے، لیکن ان کے آنے کے بعد ان کا ایک قسم کا وہ جو سیف زون ہے یا کمفرٹ زون ہے وہ اپسٹ ضرور ہوا ہے۔ ہمایوں اختر کی ورکنگ، ان کی کمپین، ان کا ایک قسم کا جو ورکنگ وہاں پہ سٹائل ہوگا وہ سارا اپیل کرے گا، وہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کمپین کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح سے اپنا نیٹ ورکنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ابھی ساری چیزیں آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی، لیکن ایک اور علی گوہر خان بلوچ کے لیے جو خطرے کی گھنٹی ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں عائشہ رجب بلوچ کا الیکشن لڑنا بھی ہے، اور وہ ظاہری بات ہے ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک جو ہے علی گوہر خان بلوچ کا وہ خراب کریں گی۔ پاکستان تحریک انصاف سے ناظرین یہاں سے جو ذوالفقار بھٹو ہیں انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، چوری ندیم نے بھی یہاں پہ جمع کروائے ہیں، سعد اللہ بلوچ نے بھی کروائے ہیں، یاسر علی خان بلوچ بھی، بہت سارے امیدوار ہیں، خالد بھٹو بھی ہیں۔ تو ان سارے امیدواروں میں سے قرہ فعال کس کے نام نکلتا ہے یہ بھی آنے والے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نچلی سیٹوں پر وہاں پر ان کا کنفرم ہے کہ شاہد خلیل نور ہیں۔ شاہد خلیل نور کے بارے میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمایوں اختر کے ساتھ مل جائے، لیکن ابھی تک یہ انکنفرمڈ ہے، اس کے سورسز جو ہیں وہ اس کی تصدیق ابھی تک نہیں کر پا رہے، لیکن جو شہید وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہی الیکشن لڑیں گے۔ تو یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں جعفر ہوچا، میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ بہترین پوزیشن میں ہیں، ان کے مقابلے کے جو امیدوار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اگر 5-7 گاؤں سے وہ 5-5-7-700 کا ووٹ بینک زیادہ سے زیادہ لینے کی اہلیت رکھتے ہیں، لیکن وہ پورے تاندلہ والا میں ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جعفر ہوچا وہاں پر انتہائی سٹرونگ پوزیشن اور اچھی پوزیشن میں ہیں، اور اس وقت تک وہ کمفرٹ زون میں ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی تگڑا امیدوار ابھی تک نہیں آ سکا۔ اس کے ساتھ ساتھ صفدر شاکر جو ہیں وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ بہتر پوزیشن میں ہیں۔ ناظرین، اگلے حلقے کی طرف جائیں تو وہاں پر شہباز بابر گجر جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے ایم این اے کا مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ ان کے نیچے میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ راؤ کاشف رحیم اور عارف گل جو ہیں وہ مضبوط امیدواران ہیں، اور دونوں امیدواران کی موجودگی میں جو ہے مسلم لیگ نون وہاں پہ انتہائی زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے، اور پارٹی نے اگر صحیح فیصلہ کیا ان کے حق میں، جو میری ایک اطلاعات ان کے مطابق، تو جو ان کا ٹکٹ اوکے بھی ہو چکا ہے، تو یہ حلقہ جو ہے مسلم لیگ نون اس کو کلین سویپ کر سکتی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے ایک بڑی اچھی موو جو ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے۔ وہاں پہ جو افتخار رسول گمل جو سیکیورٹی چیف تھے عمران خان کے، انہوں نے بطور ایم این اے، اس کے ساتھ ساتھ ایک جو پی پی 105 ہے وہاں سے عادل پرویز گجر، اور جو پی پی 104 ہے وہاں سے حافظ ممتاز کو جو ہے اتارنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور یہ پینل جو ہے میری اطلاعات کے مطابق جو ہے اس کو آلموسٹ فائنل بھی کر لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی تگڑا مقابلہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اون چودھری نے بھی پی پی 105 میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، تو یہ حلقہ بھی جو ہے دلچسپ مقابلے ہوں گے۔ ہاں، یہاں پر ایک اور جو گجر فیملی کے امیدوار ہیں چوری نبیل نبی، سابقہ ٹاؤن ناظم رہے ہیں وہ جڑاوالا کے، وہ بھی اس حلقے میں جو ہے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ بھی اگر اچھا کام کرتے ہیں، اچھی ورکنگ کرتے ہیں، اچھی کمپین کرتے ہیں، تو یہاں پر وہ بھی اپنا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ گجر برادری کا یہاں پہ اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ تو یہ جو علاقہ ہے پورا، یہاں پر بھی جو ہے مقابلہ انتہائی ٹف اور ایک قسم کا کلوز ہونے کی امید ہے، لیکن مسلم لیگ نون ابھی تک وہاں پر بہتر پوزیشن میں ہے۔
नाज़रीन, उसके साथ साथ जो फैसलाबाद में आप दाखिल होते हैं तो डिजकोट में जो NA 199 है, वहाँ पर मियाँ कासिम फ़ारूक को जब से टिकट मुस्लिम लीग नून ने एक किस्म का ग्रीन सिग्नल दिया है, उस वक्त से लेकर जो उनके हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं कि वो पहले क्योंकि रैली जो थी यहाँ पे जब मियाँ नवाज शरीफ का इस्तकबाल था, तो उन्होंने उससे पहले चौधरी अजहर जावेद गुज्जर को अपने साथ शामिल किया था मुस्लिम लीग नून में, और यही वजह थी कि उनकी रैली जो थी वो दूसरे नंबर पर आई पूरे रीजन भर में। उसके बाद बहुत बड़े बड़े जलसे रैलीज हुई, डिजकोट की तारीख का सबसे बड़ा जलसा भी चौधरी अजहर जावेद गुज्जर ने कराया। लेकिन जब से मियाँ कासिम फ़ारूक को टिकट जो है ऑलमोस्ट ग्रीन सिग्नल मिला, तो उसके बाद से उनके थोड़े से तेवर जो हैं शायद कुछ तब्दील हो रहे हैं, या हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, और इस हवाले से हम मुसलसल से रब्ता भी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया जा सके। तो अगर चौधरी अजहर गुज्जर के साथ मियाँ कासिम फ़ारूक मैदान में उतरते हैं तो मियाँ कासिम फ़ारूक की सीट भी यहाँ पे यकीनी जीत की सूरत में सामने आती है। लेकिन अगर वो इस तरह के मजबूत उम्मीदवार को अपने से पीछे करते हैं और किसी और उम्मीदवार को जो है अपने साथ मिलाते हैं, तो यहाँ पर मियाँ कासिम फ़ारूक की सीट भी जो है वो खतरे में जाती दिखाई दे रही है। तो ये सियासी फैसला जो है मियाँ कासिम फ़ारूक की अपनी आइंदा की सियासत के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि वो अपने नीचे MPs किन किन को लेते हैं। और मैं मुसलसल कहता रहा हूँ कि PP 106 में सरदस्त उनके पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था। अब जाहिद इमरान गुज्जर की सूरत में जो है उनके पास, या तौसीफ नवाज खान की सूरत में जो है पार्टी थिंक कर रही है कि उन दोनों में से किसी को उतारा जाए, तो ये एक बेहतर फैसला हो सकता है कि पार्टी अपने ही किसी वर्कर को जो है आगे लाएगी, तो ये हल्का जो है बेहतर पोजीशन में हो सकता है। और ये जो एक बरादरी इज़्म का यहाँ पे एक जानबूझ कर एक जिसे कहते हैं, हालांकि एक एक बरादरी के यहाँ पे तीन तीन उम्मीदवारान जो हैं, चार चार उम्मीदवारान जो है वो आपस में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कहाँ पर बरादरी इज़्म रह जाता है? यहाँ पर वोट जो है वो जारी बात है पार्टी का है। और अगर पार्टी के साथ साथ जो शख्सियत देखी जाए तो यहाँ पर मियाँ कासिम फ़ारूक को फैसला करते हुए इंतहाई ज़्यादा सोचना होगा, वरना उनकी अपनी सीट भी जो है वो खतरे में जा सकती है। यहाँ पर दूसरी जानब जो है वो मलिक उमर फ़ारूक ने जो है वो NA का एक किस्म का इलेक्शन लड़ने का उन्होंने भी ऐलान किया है। उसके साथ साथ अब्दुल कादिर घुमन जो है, जो रज़ा रसूलुल्लाह घुमन है, वो भी यहाँ पर MNA का अपने एक पैनल बनाने का ऐलान कर चुके हैं। तो ये इलाका जो है यहाँ पर भी इंतहाई दिलचस्प मुकाबला जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं NA 100। यहाँ पर एक तीनों उम्मीदवारान कन्फर्म है और उनके जाहिर बात है यहाँ पर सिदरा सईद बंदिशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, मैं बल्कि एक हल्का जो है उसका जिक्र रहेगा, जड़ांवाला में राय वकास खरल जो है वो बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका काम जा रहा है। और मैं इस चीज़ की अगर उनका जिक्र ना किया जाए तो ये भी ज्यादती होगी, क्योंकि वो नौजवान हैं और नौजवान होने के साथ साथ वो इंतहाई ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो कोई भी बड़ा अपसेट कर सकते हैं, क्योंकि जड़ांवाला में उनकी कैंपेन जो है इंतहाई ज़्यादा बेहतर जा रही है। इसी तरह इस हल्के में सिदरा सईद बंदिशा जो हैं वो MNA की सीट पर कंटेस्ट कर रही हैं, लेकिन वो जो है वो डॉक्टर निसार जट जो हैं वो जारी बात है उनकी वो एक किस्म का पूरा वो एक वोट बैंक जो है वो तकसीम होगा, तो वहाँ पे एज जो है किसी हद तक ये राना सनाउल्लाह खान को जा सकता है। लेकिन ये मुकाबला जो है फिर टफ हो जाएगा अगर ये तीनों उम्मीदवार जो है कंटेस्ट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर निसार जट भी यहाँ पर मजबूत हैं, सिदरा सईद बंदिशा का एक अपना नेटवर्क है, वो भी यहाँ पर काम कर रही है, और उसके साथ साथ यहाँ पर राना सनाउल्लाह के जो फैक्टर है उसको भी रूल आउट किया जा सकता है। ये भी यहाँ पे भी मुकाबला जो है इंतहाई ज़्यादा क्लोज होने का जो है वो हमें नज़र आता दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जफर नागरा और दूसरे नंबर पर यहाँ पर हैं जो मियाँ अजमल आसफ के मुकाबले में इंतहाई तगड़ा उम्मीदवार राना आफ्ताब, और वो कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर बड़ा टफ 50-50 का कंटेस्ट होगा। उसके साथ साथ जफर नागरा का यहाँ पे मुकाबला जो है अगर हाफिज़ अताउल्लाह के साथ होता है तो वो एक टफ कंपटीशन हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ पर नदीम आफ्ताब सिद्धू जो है वो दोबारा उनको जो है वो वहाँ पर लाया जाता है तो फिर जफर नागरा जो है वो क्लियर विनिंग की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद नाज़रीन आते हैं NA 101 पे। NA 101 में मैं शुरू दिन से आपको कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे मियाँ जो मन्नान है उनको टिकट जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे ऐसा नहीं है, क्योंकि मियाँ मन्नान की पार्टी के लिए बेशुमार खिदमत है, बेशुमार उन्होंने यहाँ पर लोगों को जो उनसे एक किस्म के अलग हुए थे और कमोका एक पूरी फैमिली जो एक किस्म की उनसे हट गई थी, वो सारे के सारे लोगों को उन्होंने दोबारा से अपने साथ लाइनअप कर लिया। तो ये मुमकिन नहीं था कि उनको टिकट ना मिलता। तो यहाँ पर मियाँ मन्नान जो है वो कन्फर्म मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बेशुमार लोग हैं,
अब्दुल्ला दुम्मड़ हैं, नदीम सादक डोगर हैं, उसके साथ साथ अकरम साही साहब हैं, और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर MNA के उम्मीदवार बनने के लिए पर तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बेशुमार, यहाँ पे भी अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन मियां मन्नान की पोजीशन जो है सरे 10 यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है। ऑलमोस्ट वो 55 से 60% तक ऑलमोस्ट उनका वोट बैंक इंटैक्ट है उनके साथ। तो यहाँ पर जो मुकाबला है, हाँ, जो उनके नीचे जो टिकट्स है, यहाँ पर जो मेरी इतलात है कि शेख इजाज़ की जगह पर शेख यूसुफ को जो शायद लाया जा रहा है, ये कुछ मुझे सोर्सेज हैं जो हैं वो मुझे इस हवाले से क्लेम कर रहे हैं, और शेख इजाज़ को जो है वो शायद किसी और हल्के में जो है एडजस्ट किया जा रहा है। उन्होंने गालबन PP 118 में भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं, तो हो सकता है कि उनको वहाँ पर मूव कर दिया जाए और यहाँ पर शेख यूसुफ को जो है वो अकोमोडेट किया जाए। ये काफ़ी हद तक मुझे इतलात मिल रही हैं। उसके साथ साथ जो दूसरा हल्का है वहाँ पर राना अली अब्बास हैं, वो कमज़ोर हैं, आज़ाद हैं। ये तो आने वाले इलेक्शन में उनके जो उम्मीदवार सामने आएगा उसके ऊपर फिर हम प्रोग्राम करके आपको बताएंगे, लेकिन सरे 10 राना अली अब्बास को ही टिकट जाता दिखाई दे रहा है। NA 102 की बात करें तो यहाँ पर आबद शेर अली जो हैं वो उनको कन्फर्म टिकट है। उसके नीचे जो है उनके मियां ताहर जमील और राना शहरयार मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, और यहाँ पे PTI की जानब से अभी तक सरे 10 हमें कोई वाज़े तौर पर उम्मीदवारान जो हैं वो सामने नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जैसे ही पार्टी टिकट से किस्म के निशानात अलाट होंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस हल्के से भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ये डोमिनेट करता PMLN के हक में जाता दिखाई देता है। नाज़रीन, उसके बाद आता है हल्का NA 103। ये वह हल्का जो अभी तक पेंडिंग है, इसके हवाले से मुख्तलिफ रूमर्स जो है वो ज़ेर गर्दिश हैं। यहाँ पर मलिक नवाज को अगर टिकट मुस्लिम लीग नून देती है तो वो एक अच्छा खासा मुकाबला करेंगे, और मलक बरादरी का यहाँ पे बेशुमार वोट बैंक है। हालांकि क्लेम किया जाता है कि अंसारी बरादरी यहाँ पर डोमिनेट करती है, लेकिन मलक नवाज के साथ वोटर जो है वो इंटैक्ट है। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से शायद इख्तलाफ करें, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने वोटर्स के साथ एक अच्छा जो है वो एक लाइन अप उनके साथ रखा है, उनके साथ हमेशा अपना रिश्ता जो है वो उस्तवार किए रखा है। तो ये टिकट जो है मुस्लिम लीग नून को इंतहाई सोच समझ के देना होगा, क्योंकि यहाँ पे शेख खुर्रम शहजाद इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं आज़ाद हैसियत में भी। तो ये कहना कि मुस्लिम लीग नून अगर मिसाल के तौर पे हमारे लिए वो भी इंतहाई काबिल एहतराम हैं हाजी अकरम अंसारी साहब, अगर उनको टिकट मिलता है तो यहाँ पर एक किस्म का शेख खुर्रम शहजाद जो है वो ज़्यादा बेहतर और कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। लेकिन मलिक नवाज को अगर टिकट मिलता है तो ये सीट जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी हद तक बेहतर तरीके से निकाल भी सकती है। अच्छा, उनके नीचे जो है वो ख्वाजा रिजवान है PP 117 में, और PP 118 में किसी का भी कुराफात, जैसे शेख इजाज़ की बात कर रहा था, या एक दो और लोग हैं, रज़ाक मलिक साहब हैं, या इस तरह किसी को भी वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो अकोमोडेट कर सकती है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त तक के हल्के की। हाँ, जो NA 104 है वहाँ पर राजा रियाज हैं, उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अहमद रज़ा साहब, वो क्योंकि हिकाल में दीन भी हैं, और उसके साथ साथ मौलाना जो उनके वालिद ग्रामी थे फजल रहमान साहब, फजल रहीम साहब, साहबजादा फजल करीम साहब, सॉरी, तो उनके जो साहबजादे हैं वो वहाँ पर एक अच्छी पोजीशन में, अच्छा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, मजहबी जमातें भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो राजा रियाज जो हैं वो बल्कि उनकी निस्बत बेहतर पोजीशन में ज़रूर हैं। उनके नीचे जो पैनल है वहाँ पर जो है सूरत हाल जो है वो फ़कीर हुसैन डोगर के हवाले से तो अभी तक मुझे लग रहा है कि वहाँ पे हल्का जो है वो अगर मेहनत करें, दोबारा से अपने आप को रीगेन करें तो वहाँ पे अच्छे नतीजे दे सकते हैं। लेकिन जो PP 110 है, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून, मैं इसको हमेशा कहता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे कमज़ोर हल्का है। यहाँ पे मेहर आमिर रशीद किसी भी सूरत में जीत नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने जीतने के बाद हल्के का रुख तक नहीं किया, और ये वो उम्मीदवार हैं। यहाँ पे राना एहसान अफजल को अगर मुस्लिम लीग नून टिकट देती है तो राना एहसान अफजल बेहतर और पॉजिटिव उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, और वो आसानी से फिर सीट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेहर आमिर रशीद, अब देखिए मेहर आमिर रशीद की निस्बत तो बेहतर है कि वहाँ पर परवेज ढिल्लो हैं, और एक वो जो एक किस्म की ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे टिकट हासिल करने की, तो किसी को भी अकोमोडेट करके मुस्लिम लीग नून इस हल्के को जो है दोबारा से अपना एक किस्म का बेहतर हल्का बना सकती है। लेकिन मेहर अहमद की मौजूदगी में ये हल्का जो इंतहाई कमज़ोर रहेगा। हाँ, उसके मुकाबले में जारी बात है, कोई जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान होकर सामने उम्मीदवार नहीं आते उस वक्त तक हम हतमी तजिया तो नहीं दे सकते। लेकिन अभी तक राजा रियाज को अपने नीचे वाले हल्कों को फोकस करना पड़ेगा और अपने साथ उन लोगों को लाना पड़ेगा कि वो अपनी सीट भी बचा सके और निचली सीटों को भी जितवा सकें। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि आने वाले चंद दिनों में ये सूरत हाल जो है वाज़े हो जाएगी, उम्मीदवारान भी वाज़े हो जाएंगे, और हम इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो हल्का होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, उसके मुताबिक आपसे जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सामने पेश होंगे, और कोशिश करेंगे कि इन तमाम हल्कों की जो मैक्सिमम अवामी राय है, हर हल्के के कम अज़ कम जो है 5-5, 6-6 प्रोग्राम जो है वो आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि आवाम की राय जो है वो मज़ीद आपके सामने आ सके। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।